साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मेरे को बोला कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने नहीं इस मामले में करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारी टीचर एक एपिसोड की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा सर। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मेरे को बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने नहीं इस मामले में करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारी टीचर एक एपिसोड की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा सर। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी दुकान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। उसके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एमफिल में भी ज़्यादा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके वाली कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा के आए नशे से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल की हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो
اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں